अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के संभल का क्या माहौल है। आइए इस वीडियो में आपको मुकम्मल बात बताते हैं कि असल में वहाँ क्या हुआ था। ये कहानी शुरू होती है कुछ यूँ। 19 नवंबर 2024 को ज़िला कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं की तादाद 8 थी। उनमें से एक याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन है, जो पेशे से वकील है। ये नाम पहले भी विवाद में रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में भी इनका नाम जुड़ा है। याचिका में यह दावा किया गया कि 1527 में बाबर की सेना ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर कराई। कोर्ट ने हाथों हाथ याचिका कबूल की और तुरंत ही सर्वे का हुक्म सुना दिया और तुरंत ही सर्वे टीम मस्जिद पहुंच गई, पुलिस बल के साथ, रातों रात ही मस्जिद में। कोर्ट को आखिर इतनी जल्दी क्यों थी कि उन्होंने मुस्लिम पक्ष को सुनना भी गंवारा न किया और अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि 29 नवंबर को सर्वे टीम को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। उसी रात यानी 19 नवंबर को संभल के सांसद मोहतरम ज़ियाउर रहमान बख्श साहब मस्जिद पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये मस्जिद ऐतिहासिक मस्जिद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मस्जिद ही रहेगी। वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी 1947 से पहले धार्मिक स्थल जिस जगह भी है वो अपनी जगह कायम रहेगी। उनके अंदर किसी प्रकार की कोई छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। उसके बावजूद कुछ लोग इस देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। कोर्ट ने हमारी बातें नहीं सुनी और मुझे हक है कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं। उस रात यानी 19 नवंबर को सब कुछ ठीक ठाक था। सब लोग अपने अपने घर गए, खाना खाए पिए और सो गए। अब आइए 22 नवंबर को यानी जुमा का दिन। उस दिन जुमा का दिन था। सारे आसपास के मुसलमान जो वहाँ नमाज अदा करते थे आए, साथ ही पुलिस प्रशासन भी वहाँ पहुँची पूरे बल के साथ। सारे मुसलमान शांति से नमाज अदा किए और अपने अपने घर चले गए। अब 24 नवंबर को सर्वे टीम पहुँचती है सर्वे करने, लेकिन किस तरीके से पहुँचती है और किन के साथ पहुँचती है, आइए आप इस वीडियो में ज़रूर देखें। इसी विरोध में धरना पे मुसलमान बैठ गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ उनकी नोक-झोंक हुई। उसी बीच में गोली चली और अब तक 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो चुकी है। लोगों का कहना है कि पुलिस की गोली से मौत हुई, लेकिन पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। लेकिन संभल जामा मस्जिद के वकील साहब तो कुछ और ही बोल रहे हैं। आइए आप खुद इस वीडियो को देखिए। हुई है कि फायरिंग के ऑर्डर हुए हैं, लोग हट जाए, इस तरह की कोई अपील की गई थी? हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था। मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है। ये खुदाई क्यों हो रही है? तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को। लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइप था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना।
नहीं, हमारी क्या कमी रही? हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। असदुद्दीन ओवैसी साहब इन सारे मसलों पे आज पार्लियामेंट में क्या कहा, चलिए देखते हैं। कि सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बग़ैर मस्जिद के ज़िम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज़ है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर तो संभल में।